मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, सुनने के महात्म को लेकर जो तीसरी पौड़ी है गुरु नानक देव जी महाराज की, दो पौड़ियां आपने सुनी और ईश्वर ने जो नाचीज पे कृपा की है, निर्गुण पे, तो जो टूटा फूटा मैं उसका भावार्थ समझाने का प्रयास कर रहा था। उम्मीद है कि आप लोगों को बात पकड़ में आई होगी। ये जाकी रही भावना जैसी प्रभ सूरत देखी तिन तैसी। जपजी साहब का टीका भी बहुत अलग अलग लोगों ने किया है, भावार्थ बताए हैं, इवन गुरु ग्रंथ साहब का भी। और जैसे मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ईश्वर अंधों का हाथी है, पूरा तो किसी की पकड़ में नहीं आता है। तो सबने अपने अपने ढंग से, जिसकी जितनी रेंज है, जितनी समझ है, उन्होंने टीका किया है, और वो सब अपनी अपनी जगह सही हैं। और हर एक का अपना एक दृष्टिकोण है, अपनी रेंज है ज्ञान की, समझ की। जैसे अंधों के हाथी की बात मैं करता हूं कि किसी के हाथ में टांग आ गई तो कहता खंबे जैसा है, पूंछ आ गई तो कहता झाड़ू जैसा है, कान आ गया तो कहता पंखे जैसा है, सूंड आ गई तो कहता है कि सांप जैसा है, और जो पेट जिसको पकड़ में आया वो कहता पहाड़ जैसा है। अब ये सभी अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन पूरा हाथी किसी की पकड़ में नहीं आया है। और जिसकी आ जाता है वो कुछ बताने लायक नहीं रहता, वो ईश्वर का रूप हो जाता है, यानी उसकी अपनी आइडेंटिटी, उसका अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, फिर वो समंदर हो जाता है। तो सुनने पे हम लोग दो पौड़ियां हमने की, और अब जो तीसरी पौड़ी है, अगर उसके बारे में हम चर्चा करें तो वो एक, मतलब हमारा जो जीवन है, जीवन में जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं। कबीर दास जी का एक दोहा था, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने सुनने का जो महात्म है उसके बारे में, सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सत्व संतोख ज्ञान। ईश्वर का नाम सुनने से वो जो परम सत्य है उसका ज्ञान हासिल हो जाता है, उस परम सत्य की जानकारी मिल जाती है, उससे अवगत हो जाते हैं। संतोख, वो जो संतुष्टि है, वो जो सबूरी है, वो जो मिलता ही नहीं है जीवन भर, वो संतुष्टि आपको अंदर से ही मिल जाती है। और वो जो ब्रह्म ज्ञान है जिसके लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, जरा अंदाजा लगाइए। सुनने का महात्म इतना है कि क्या क्या करते हैं, जंगलों में जाके तप करते हैं, उल्टे लटकते हठ योग करते हैं, अपने शरीर को कितना कष्ट पहुंचाते हैं, क्या क्या करते हैं, उल्टे लटकते हैं, गर्मी में आग के पास बैठ के तप करते हैं, जाड़ों में पानी में खड़े होके तप करते हैं, साधना करते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि उस हरि, उस ईश्वर का नाम एकाग्रता से, ध्यान से सुनते रहने पर सत्य भी, संतोष भी, संतोख और ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सुनिए सत्व संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान। कहा जाता है कि 68 तीर्थ हैं, तो तमाम लोग घूमते रहते हैं तीर्थों पर स्नान करने के लिए कि उनका फल मिल जाए। और गुरु साहब फरमाते हैं कि ईश्वर के नाम को निरंतर श्रद्धा, एकाग्रता से और विश्वास के साथ सुनते रहने से आपको अपने घर में बैठे बैठा ही उन 68 तीर्थों का संपूर्ण पुण्य हासिल हो सकता है, हासिल हो जाएगा। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, कि जब आप सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो आपको वो आदर, वो सम्मान इस संसार में भी और उस लोक में भी, यानी चारों तरफ आपको वो इज्जत, वो सम्मान, वो ऑनर मिलना शुरू हो जाता है। आप उसको हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप निरंतर श्रद्धा से, एकाग्रता से, विश्वास के साथ में
ईश्वर का नाम सुनते रहें, पूरा ध्यान लगा के, एकाग्रचित होके। ऐसा महात्म है ईश्वर के नाम को सुनने का। सुने पढ़ पढ़ पावे मान, सुने लागे सहज त्यान। देखिए कितनी बड़ी बात है। गुरु साहब कहते हैं कि अगर ईश्वर के नाम को पूरी एकाग्रता से, ध्यान से, श्रद्धा से आप सुनते रहेंगे तो जो सहज अवस्था है वो जो ध्यान में जाते हैं और फिर सहज में चले जाते हैं, वो शून्य समाधि तक आगे चले जाते हैं, तो देखिए गुरु साहब ने क्या गजब, क्या कृपा की है, महान अनुकंपा की है कि अगर, और कितना तरीका बढ़िया बताया है, स्ट्रेट, कोई घुमावदार रास्ता नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आप ईश्वर के नाम को पूरे ध्यान से, एकाग्रता, श्रद्धा से, विश्वास से सुनने लग गए, निरंतर सुनते रहे, तो सहज ध्यान, आप ध्यान की अवस्था में चलेंगे, सहज की अवस्था में चले जाएंगे। उस ईश्वर से आपका डायरेक्ट कनेक्शन होने लग जाएगा, एक सुरता हो जाएगी। नानक भक्ता सदा विकास, सुने दुख पाप का नाश। ईश्वर के भक्त, उसके प्यारे, उसको चाहने वाले, उसका नाम जपने और सुनने वाले हमेशा आनंद में रहते हैं, परम आनंद में रहते हैं, खिले हुए रहते हैं। सुने दुख पाप का नाश। फिर गुरु साहब अंडरलाइन करते हैं बार बार कि ईश्वर का नाम सुनने से दुखों पापों का नाश हो जाता है। मैं बता चुका हूं कैसे होता है कि सुनते अंदर जाता है, पाप को धोता है, तो कष्ट अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ खत्म हो गई तो सूख जाएंगे। जैसे पेड़ को हम अगर काट दें ऊपर से तो और हरा भरा होता है। आमतौर पे जब जाड़ा आना शुरू होता है, ठंड आनी शुरू होती है, तो लोग काट देते हैं तो और वो गर्मियों में हरे भरे हो जाते हैं, घने हो जाते हैं। लेकिन जब उसकी जड़ काट देते हैं तो वो सूख जाता है। तो ऐसे ही गुरु साहब का फरमान है कि अगर आपने पाप, जो जड़ है, ऑल द प्रॉब्लम, जो समस्याएं हैं, जो दुख है, कष्ट है, क्लेश हैं, चिंताएं हैं, बीमारियां हैं, उनकी जड़ पाप है, तो जब उसको, पाप को ही आपने हरिनाम को सुन सुन के अंदर लेके धो दिया, काट दिया, तो दुखों, कष्टों, क्लेशों तो अपने आप ही आपका पीछा छोड़ देना है, चले जाना है, खत्म हो जाना है। तो सुनने का इतना बड़ा महात्म है। लेकिन अगर हम गौर से एनालाइज करने की कोशिश करें तो कितने लोग सुनते हैं, सुन ही नहीं पाते हैं। अब मैं अक्सर ये एग्जांपल देता रहा हूं कि मान लीजिए आपका मन भाग जाता है, इसका मतलब है कि कुछ ऐसे कर्म किए हैं, उसकी सजा मिलनी है, तो वो आपको नहीं सुनने देंगे, टिकने नहीं देंगे, कष्ट में भी हैं और आप टिक भी नहीं सकते। तो जब आप लगे रहेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप लगे ही रहेंगे। तो मान लीजिए आपने आधा घंटा, 2 घंटे, दिन भर लगे रहे। जो लोग बीमार हैं, पड़े हुए हैं बिस्तर पे, चिंता करते रहते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं, कराहते रहते हैं, अगर वो सुनने लग जाएं, मान लीजिए वो दवाई खा के सो भी गए तो उनका चेतन सुनेगा। तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं। और अगर आपने सारा दिन लगाए रखे शब्द अपने पास, कान में लगा रखे, पास लगा रखे, तो सारे दिन में 1-2 घंटे धीरे धीरे, मान लीजिए कर्म इतने बुरे हैं तो 15 मिनट तो कान से अंदर गया ना, 15 मिनट तो सुनेंगे पूरे में। कभी 1 मिनट लग गया मन, आधा मिनट लग गया, 2 मिनट लग गया, 3 मिनट लग गया, फिर वो चार्ट हो गया, कहीं चला गया, तो ऐसे करते करते 15 मिनट तो हो जाएंगे ना। अब ये 15 मिनट जो आपने सुना, तो धीरे धीरे हो सकता है कि बात बनने लग जाए, तो फिर आधा घंटा हो जाए दिन भर में, फिर 1 घंटा हो जाए, फिर 2 घंटे, 4, फिर लगातार बात बन गई। बस यही है। तो छोड़ना नहीं है, घबरा के, निराश होके छोड़ना नहीं है, सुनते रहना है लगातार। कुछ तो अंदर जाएगा। पत्थर के ऊपर भी अगर पानी की बूंद गिरती रहती है तो निशान पड़ जाता है। कुएं के अंदर से आप पानी खींचते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, लगे रहे लगे रहे। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मत, एक मंद बुद्धि आदमी भी इंटेलिजेंट हो जाता है, सुजान हो जाता है, ज्ञानी बन जाता है, ज्ञाता बन जाता है। जड़मत, जड़ बुद्धि आदमी भी प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते, जैसे कुएं की मुड़ेर पर रस्सी के साथ में निशान पड़ जाता है। पत्थर पे पानी की बूंद गिरती, निशान पड़ जाता। हम तो इंसान हैं, ठीक है, हमारे हृदय पत्थर हो गए हैं, जड़ हो गए, बंजर हो गए हैं, लेकिन ईश्वर के नाम के उस अमृत की बूंदें जब आप गिराएंगे तो धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी, मैं बार बार कहता रहता हूं, धीरे धीरे करते रहिए और फिर धीरे धीरे अपनी आप रास्ता बनेगा। जिससे मैं कहता हूं कि किसी पत्थर को तोड़ने के लिए एक आदमी ने 100 चोटें मारी
अगर वो 50 पे छोड़ देता, 75 पे छोड़ देता, वो नहीं टूटता। अगर 99 पे छोड़ देता तो नहीं टूटता। लेकिन जब उसने 100वीं चोट मारी तो वो टूट गया। लेकिन टूटा वो एक चोट से है, मगर उसके पीछे 99 चोटें हैं जो उसने मारी। बस यही है, लगे रहना है, लगे रहना है। और एक दिन आप देखेंगे जो घटेगा वो तो क्षण में ही घटेगा, लेकिन उसके पीछे सारी मेहनत होगी, सारा संघर्ष होगा, ये अभ्यास होगा। ये जिद से लगे हुए हैं, माफिया मांगते हुए, धन्यवाद करते हुए, जिनके होठों पे हंसी, पांव में छाले होंगे बस वही लोग तुझे चाहने वाले होंगे। तो कोशिश करते रहिएगा, हतोत्साहित मत हो, निराश मत हो। जो मैंने पत्थर की बात की है, कुएं की मुड़ेर की बात की है, प्रैक्टिस की बात की है, जड़मत की बात की है, और पूरे दिन में चलता रहेगा तो कुछ तो अंदर जाएगा ना, तो धीरे धीरे वहां हरियाली फूट पड़ती है। बंजर जमीन में भी पानी की बूंदें गिरती हैं, जहां बिल्कुल मरुस्थल हो तो वहां भी हरियाली फूट पड़ती। तो हमारा हृदय है, बंजर हो गया, लेकिन अमृत की बूंद की वर्षा जब होगी वहां हम डालते ही रहेंगे। सब नहीं जा रहा है अंदर, लेकिन कुछ तो जाएगा ना, तो वहां हरियाली फूट पड़ेगी, आनंद के सोमे फूट पड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात समझ में आई होगी, पकड़ में आई होगी, और वो इस पे सोचेंगे और इसी के अनुसार इसका अनुसरण करते हुए पूरा लाभ लेने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।